अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उसामा फ्रॉम मैनेज करो। आज हम आपको ओवरऑल अपने कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेमो देते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डैशबोर्ड। आप डैशबोर्ड ये देख रहे हैं, इसमें टोटल आइटम्स आपके पास आ रहे हैं, टोटल सोल्ड आइटम्स आ रहे हैं। स्टॉक वैल्यू आपको बताएगा, ये जो स्टॉक वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस की बेस पर है, और टोटल स्टॉक सेल वैल्यू ये सेल प्राइस की बेस पर है। इसके अलावा आपकी टोटल सेल डेली की कितना आपने जो है वो लेजर्स के थ्रू आपने रिसीव करना है, कितना आपने अपने वेंडर्स को पे करना है, करंट कैश इन हैंड आपके पास कितना है, बैंक अकाउंट्स में आपके पास क्या पोजीशन है। इसके अलावा जो अगर इसके अंदर आप ऑनलाइन अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें टोटल अमाउंट कितनी है आपके सेल ऑर्डर्स की, प्रॉफिट आपके पास क्या है, और पेमेंट्स आपकी कितनी रिकॉर्ड हुई हुई हैं। और दूसरा ये आप यहाँ से भी मूव इन कर सकते हैं मल्टीपल स्पेसिस के अंदर, या आपने लेजर्स के अंदर जाना है तो आपके लेजर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मंथली परचेज एनालिसिस, आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स आपके पास आएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको यहाँ पे शो हो रही होगी आपकी सारी डिटेल के अंदर। फिर हम आइटम सेक्शंस के ऊपर जाते हैं। ये आइटम सेक्शन है, इसमें आपने न्यू आइटम ऐड करना है, तो यहाँ पर आप आइटम की पिक्चर ऐड कर सकते हैं अपलोड करके। एक आइटम हम इसके अंदर ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशली हम इसमें कोई भी एक सिंपल आइटम ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल LED लैम्प हम ऐड करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम इसमें टेस्ट ही ऐड कर देते हैं। क्वांटिटी ये मेरे पास जो है वो 10 पड़ी हुई है, मिनिमम आप 3 ऐड करें। कॉस्ट प्राइस आप इसकी रखते 4000 और सेल प्राइस आप रखते हैं 9000। इसमें कैटेगरी की भी ऑप्शन है, आप कैटेगरीज ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट्स, आइटम कोड, बार कोड ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। यूनिट्स मल्टीपल हैं, इसके अंदर यूनिट्स ऐड कर लें। तो जो अभी नेसेसरी चीज़ें हैं मैं वो ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अभी एक आइटम ऐड करते हैं हम। अब ये आइटम ऐड हुआ है, यहाँ पर हम इसको सर्च आउट करते हैं। ये LED मैंने लिखा, मेरे पास आ गया। अब इसमें सेटिंग सेक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर तो आप मोबाइल सेक्शन के अंदर आ रहे हैं तो आप इसके IMEI एनेबल कर सकते हैं। अगर आप मेडिसन के अंदर हैं तो आप बैज नंबर एनेबल करें। अगर आप शूज़ सेक्शन के अंदर मैनेज करना चाह रहे हैं तो साइज़ भी लेके चल सकते हैं, कलर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक हो गया, ये मल्टीपल आप चीज़ें करके तो यहाँ पर आप अपना सेव आउट कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर हम जाते हैं सेल सेक्शन की तरफ। यहाँ से हम एक बिल बना लेते हैं। अब इधर ही फॉर एग्ज़ाम्पल ये LED लैम्प है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब बहुत सी क्यूरीज ये होती हैं कि आप माउस यूज़ कर रहे हैं या आप लोग चाहते हैं कि भाई इसके अंदर हम कीबोर्ड यूज़ करें, तो वो आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप टैब प्रेस करके ईज़िली यहाँ से अपना आइटम सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई दूसरा आइटम सर्च किया, ये देखिए मेरे पास ये आइटम भी आ गया। और अगर मैं शिफ्ट दबा के कमांड प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास पीछे भी चला जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम अगेन आइटम सर्च करते हैं जो हम कर रहे थे। LED लैम्प आ गया मेरे पास, ये टैब पे मैं गया हूँ। इधर आप लेजर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें सप्लायर जैकेट मैंने किया या मैंने कोई ये किया, तो इनमें प्रीवियस बैलेंसेस भी मेरे पास आ गए। लेकिन अभी हम बिल बनाते हैं वॉक इन कस्टमर का। ठीक है, तो इधर मैं अब अमाउंट ऐड करता हूँ, ये 9000। ये कंप्लीट सेल पे क्लिक किया और ये सेव बिल कर दिया। बिल के ऊपर आप अपनी पिक्चर, ये कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें वो भी आप साथ इसमें ईज़िली कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर, हमारे पास हमने सेल्स कर ली हैं। बिल्स का सेक्शन दिखा देता हूँ आपको। अभी हमने ये सेल आउट किया है तो ये मेरे पास बिल आ गया, इसमें मुझे प्रॉफिट शो होगा। इसी तरह डैशबोर्ड पर आप ये देखिए, पहले 10,000 था, 15,000 का प्रॉफिट आ गया। बिल्स में भी मुझे कंप्लीट ये प्रॉफिट शो करेगा। रिटर्न अगर मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसमें से कोई क्वांटिटीज़ को रिटर्न फुल बिल करना चाह रहा हूँ, स्पेसिफिक अगर कोई क्वांटिटी रिटर्न करनी है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो रिटर्न सेलेक्टेड आइटम करूँगा तो ये मेरी रिटर्न हो जाएगी। फिर इसमें आ जाते हैं हमारे पास अगर मैं बताऊं आपको, ये मैन्युफैक्चरिंग का सेक्शन आ गया है। जो लोग प्रोडक्शन मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी है। आप अपने रॉ मटेरियल्स ऐड करें इसके अंदर। जिस तरह ये रॉ मटेरियल, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनानी है तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट अपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मोटर पंप आ गई, इधर से मैं कितना बनाना चाह रहा हूँ 4। इधर से मैं अपना मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन कौन से मटेरियल हैं, कितनी क्वांटिटी है। और इसके अलावा अगर मेरी कोई और कॉस्ट वगैरह है तो वो भी मैं इसमें ऐड करके तो मेरी फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगी। यहाँ पे मुझे इसकी रॉ मटेरियल्स का वो दिखा रहे हैं, इन्वेंट्री कितनी है, फिनिश प्रोडक्ट्स, टोटल रॉ मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये कैलकुलेटर है। आप यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। जैसे ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये केमिकल NCL है, ये मैंने 10 करना है तो ये मुझे देखें इसकी कॉस्टिंग निकाल के भी दिखा देते हैं। तो ये प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए समरी सेक्शन आपको ओवरऑल सारा बताएगा कि आपके पास ओवरऑल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस टाइम पर हो रही हैं और क्या अपडेट हो रहा है।
बाकी आपने आइटम्स की डिटेल देखनी है। फॉर एग्जांपल अभी एलईडी लैंप हमने बेचे हैं, ठीक है, तो इसकी डिटेल में हम जाएंगे तो ये देखें ये सोल्ड आ गया, ये मुझे डिटेल साथ दिखाता रहेगा सारी। फिर रिपोर्टिंग में आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास सेल्स की रिपोर्ट आ रही है, ये देखें ये प्रॉफिट है, ठीक है। इसके अलावा ये कंबाइंड सेल की ओवरऑल टोटल सेल रिपोर्ट आपके पास आ रही है, सेल रिटर्न आपके पास आ रही है, एक्सपेंसेस का आपके पास रिकॉर्ड आएगा, इसके अंदर कितने आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो दिखाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है, परचेज़ जो आप कर रहे हैं, ठीक है, परचेजेज़ ये देखें जो परचेज़ ऑर्डर आप बनाएंगे सारों के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं इसके अंदर, परचेज़ रिटर्न आ रही है, स्टॉक आप मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टॉक का देखें ये सारी डिटेल इसके अंदर आ रही है और आप इजीली अपनी रिपोर्ट्स जो हैं इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। ये देखें ये रिपोर्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट्स आप इसके अंदर आसानी से बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिस्टम आ रहा है इसके अंदर। और इसके बाद आपके पास आउट ऑफ स्टॉक ये लेजर एक्टिविटी किसी स्पेसिफिक बंदे का मैंने लेजर चेकआउट करना है, ये देखें ये लेजर की डिटेल ये जनरेट करेंगे आप रिपोर्ट यहाँ से, और ये आप उनको आगे व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये रिपोर्ट्स का सेक्शन आपके पास है। डे क्लोजिंग अगर आपने करनी है, ठीक है, आपको ये डे क्लोजिंग की रिपोर्ट देगा। प्रॉफिट लॉस आप मैनेज करना चाह रहे हैं, आपको सारा डेट वाइज प्रॉफिट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी करता हूँ 1 अगस्त से लेके 20, ये देखें ये आपको प्रॉपर नेट प्रॉफिट ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ दिखा रहा है। बैलेंस शीट पे जाएंगे आप तो ये आपकी बैलेंस शीट आ गई है, इसके अंदर अकाउंट्स पेएबल रिसीवेबल ईच एंड एवरीथिंग आपके पास इसमें भी डिटेल के साथ आएगी। फिर बैंक अकाउंट्स में आ जाते हैं। बैंक्स आप मैनेज करना चाह रहे हैं, पेमेंट्स आपको बैंक में आ रही है, कैश इन हैंड में आ रही है, वो मैनेज करेंगे। न्यू बैंक आपने ऐड करना है, इधर बैंक नेम लिखे, ओपनिंग बैलेंस, अकाउंट नंबर, बैंक की डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें डेबिट क्रेडिट जो आपके पास चल रहा है ईच एंड एवरीथिंग आप इसमें करेंगे। डिपॉजिट विड्रॉ करना है, कैश बैंक में डिपॉजिट करना है, बाहर निकालना है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना है, किधर से कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ये आपको कर सकते हैं ईज़िली। फिर आपके पास कैश इन हैंड की ऑप्शन है, कितना कैश आ गया वो डिटेल आप इसमें, कैश को बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो वो भी ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको। फिर परचेजेज़ आ गई। अब ये देखें यहाँ से अगर मैं सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इधर से कोई आइटम ले लेते हैं, जैसे वो एलईडी लैंप हमने ऐड किया था तो इसकी अब परचेज़ ऐड कर देते हैं 10, ठीक है। ये प्राइस आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर लें। ये 30,000 की मेरी परचेज़ हो रही है, इसको मैं परचेज़ नाउ पे क्लिक किया, ये मेरे पास परचेज़ ऑर्डर बन गया। बिल टेम्पलेट्स जो हैं वो इसमें थर्मल A4 आप सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें लेजर्स आ जाते हैं। आप ये देखें इसमें प्रॉपर ये सारे लेजर्स बने हुए हैं। अभी इसमें हमने ये इस पे जाते हैं, ये देखें ये हमारा परचेज़ ऑर्डर बना है अभी 30,000 का, ये उसकी भी डिटेल आ रही है। तो मेरा वेंडर के साथ जो हिसाब किताब चल रहा होगा, जो पेमेंट्स आएंगी वो मुझे पूरी इधर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ ईज़िली। ठीक हो गया। फिर ये कैटेगरीज़ हैं, आप अपनी मल्टीपल आइटम्स की कैटेगरीज ऐड करें। पेमेंट्स आपने रिकॉर्ड करनी है, ये देखें पेमेंट्स की कंप्लीट रिसीट्स के साथ आप अपनी पेमेंट्स करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम जाते हैं यहाँ से एक पेमेंट करते हैं अपने सप्लायर को ही, ये 28,000 इनका बैलेंस आ रहा है। अब मैंने इनको परचेज़ में करना है, 1 मिनट इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये परचेज़ पे गए हैं, ये 58,000 इनका बैलेंस है। अब मैं इनको कैश दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको 18,000 मैंने कर दिया, तो ये मैंने पेड पे क्लिक किया। अब मैं इसको ऐड पेमेंट करता हूँ तो इनका पीछे मुझे दिखा रहा है 40,000 इनका बैलेंस है। ये वाउचर भी आप प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट करके इनको शेयर कर सकते हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं, ये कोटेशंस आप बनाना चाहें तो कोटेशन सेक्शन कंप्लीट मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। ये कोटेशंस आपके पास जो बनी हुई हैं ये आप कर सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी चलान्स आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। ये आपकी कैश बुक है। अब ये देखें 18,000 हमने पेमेंट की है वो आ गया है, बिल के 9,000 हमें रिसीव हुए थे वो आ गया है। इसके अंदर आपने इन एंड आउट जो करना हो, डेबिट क्रेडिट कोई ट्रांजैक्शन ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा आज पेट्रोल का एक्सपेंस हुआ है 5,000, तो ये मैंने ऐड किया इसके अंदर। ये देखें आपके पास ये डे बुक में रिकॉर्ड हो गया, ये इनकमिंग आउटगोइंग दोनों दिखाएगा आपको, ठीक है। फिर इसमें आपके पास ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, इसकी भी इवन आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहें डे एंड पे तो आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है आपके पास एक्सपायर्ड आइटम्स आ रहे हैं, बार कोड प्रिंट्स आपके पास ये देखें ये शो करेगा आपको। इनवॉइस अगर आप सर्विसेज का बिज़नेस मैनेज कर रहे हैं तो आप सर्विसेज के लिए भी इनवॉइस बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर इनवॉइसेस बनी हुई हैं सर्विसेज सेक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये इनवॉइस सेक्शन आ गया आपके पास। एम्प्लॉयज़ की सैलरी आप मैनेज करना चाहें, कंप्लीट सैलरी मैनेज कर सकते हैं। पे करेंगे तो एम्प्लॉयज़ की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको शो करेगा। एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस आप लगाना चाहें, कंप्लीट आप HR से रिलेटेड जो इसको मैनेज करना चाह रहे हैं, अटेंडेंस, मंथली समरी, एम्प्लॉय हिस्ट्री, वो आपके पास आ रही है इसके अंदर। फिर आपके पास इसमें रैक्स का ये सेक्शन है, आपकी रैकिंग जो है आइटम्स की वो आप इसमें मैनेज करेंगे।
उसके अलावा शॉपिफाई की इंटीग्रेशन अब इसके अंदर अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। शॉपिफाई से कनेक्ट करना चाहें वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके अलावा ये सेटिंग सेक्शन है, इसमें आप हाइड करना चाहें कोई चीज़, कुछ भी करना चाहें आप इसमें अपना वो प्रॉपर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्विसेज का बिज़नेस है तो यहाँ से मैं ये इनेबल करूँगा ये सेटिंग्स, ठीक है। तो आप इसको सर्विसेज के लिए भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा अब यहाँ पे ये देखिए मेरे पास सर्विस के लिए सेक्शन आ गया। तो सर्विसेज बिज़नेस के लिए भी आपके पास है ये नोटिफिकेशन सेक्शन है, जो आपने स्टॉक रीऑर्डर करना है वो आपको ये बताएगा। कंप्लीट आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड के ऊपर आपका सारा डाटा इसमें सेव आउट होता है, ठीक है। ऑटो डाटा बैकअप होगा, फ़ोन पे आप यूज़ करें, पीसी पे मल्टीपल डिवाइस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करें, ठीक है, और इंशाल्लाह ये आपके बिज़नेस में वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। थैंक यू।